सोसाइटी के अंदर अगर कोई अपनी इबादत करता है तो वो क्राइम कैसे होगा, जबकि कोई कंप्लेन भी नहीं है उनके खिलाफ। इसलिए डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है उसका जो है ये भुगतान है जो PFI भुगत रही है, ये डबल स्टैंडर्ड। ये कपल जो सिद्दीक कपल जो पत्रकार है, ये PFI से उसका जो रिलेटेड बनाते हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए, वो क्या कवर करने गया था। सिद्दीक कपल का ये छोड़ना जो है होम मिनिस्ट्री को शायद अच्छा नहीं लगा और उसका पूरा मतलब PFI से किया जा रहा। आप स्टैंडर्ड तो मेंटेन कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही शहरियों के ऊपर तो कैसे होगा। आप फिर बताइए, फांसी की सजा दी जाती है निर्भया के मामले में, और जिनको फांसी की सजा दी गई उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मानो केस में निर्मित नहीं है, उनको जो उम्र कैद हो गई थी जेल से निकालकर उनको छोड़ दिया गया। क्यों? उनके दे आर द ब्राह्मण्स, बहुत संस्कारी लोग थे। तो क्या संस्कारी ये होते हैं कि जो रेप करे, गैंग रेप करना संस्कार है? क्या मतलब चाहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, कहां से मनी लॉन्ड्रिंग है? उनके बैंक अकाउंट लाए अखबार के सामने थे, या कोई अगर उन्होंने हवाले से किया है तो बोला हवाले के पूरे नेटवर्क तो सब जानते हैं और सारी हुकूमत के नाक के नीचे नेटवर्क चल रहा है हवालों का। तो अगर हवाले के जरिए से पैसा आया तो वो बताएं, या अकाउंट में पैसा आया तो वो बताएं। सबूत तो कुछ है नहीं, हवा में बस एक जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने हक की बात करते हैं, जो अपने इंसाफ की बात करते हैं, अगर वो आपके खिलाफ जा रही है तो क्या वो क्रिमिनल हो जाएंगे वो? और इतना दमन करके दबा देंगे उसको। एक बड़ी तादाद में केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया यूपी तक आपने बड़ी 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो इसलिए कोई सबूत तो आए ना, कोई प्रॉब्लम आए कि कौन सी गद्दारी इन्होंने की है। क्या महामारी के बीच में ये PFI वालों ने जब कोई अपने बाप को हाथ में लगा रहा था, इन्होंने दफनाया है। इन्होंने जो है जो शमशान घाट पे मुर्दे पहुंचाए हैं इन्होंने। ये मुल्क से गद्दारी है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है कि महामारी के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो। ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कांधों के मुर्दों को पहुंचाया है। जब भूखे जो सड़कों से गुजर, हम अपने रब दूसरा अपना निषेध आपके थ्रू प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनलॉफुल हो रहा है, ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है। गवर्नमेंट जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है वो खुद लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब कर रही है। इससे इस बात है एक साथ पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने धक्का मचा रखा है। अब तक तो जो बातें आती थी वो सब अखबार में है, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन एक साथ ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, किसी का मुंह बंद कर दो, हाथ पैर बांध दो, पहले अरेस्ट कर दो और फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाओ तुम चोर है। तो क्या जवाब देगा? अगर मैं किसी को मुंह बांध दूं, हाथ पैर बांध दूं और एक कोने में फेंक के कहूं कि तुम चोर है, ना उसको कहने की बात है, ना उसका मुंह बंद खुला हुआ है कि वो कह सके, ना अपने हाथ पैर फैला के कुछ लिख सके। आप इस तरह करेंगे तो कैसे होगा? और कितने लोग हैं? एक जमाना 21 साल पहले CB को आपने बैन किया था, अब तक उसको प्रूव नहीं कर सके कि इलीगल है वो। 21 डॉक्टर जाकिर नाइक को उनकी पूरे ट्रस्ट को बैन कर दिया, उमर गौतम को बैन किया, मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो बैन कर दिया है लॉकडाउन के तहत। और इस तरह ये PFI को कर रहे हैं, ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है, हम इसका निषेध करते हैं और ये पूरे जोर से प्रोटेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जितने भी इलीगल जो एक्ट आप कर रहे हैं इसे रुके। ये धड़ाधड़ 120B वगैरह जो लगाई जा रही है इससे जो थमे आप लोग, या तो पहले साबित करें कि ये लोग गद्दार हैं, उसके बाद ये लगाइए। लगाया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, हाथ में बांध दिया जाता है, फिर कहते हो कि तुम जो है डकैत और तुम चोर हो। कैसे जवाब देगा जाए? इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये चार्जेज जो विड्रॉ किए जाए, UAPA जो है हटाया जाए और उनको फौरी छोड़ा जाए। कम से कम अपने शहर के लोगों के बारे में कहते हैं
क्योंकि मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, एक सारी जमातों का एक विभाग है, उसकी एक मेंबर पीएफआई की ऐसे हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो दमनशाही इख्तियार की गई है इससे रुके और इनको बगैर किसी शर्त के छोड़ दें। जो गिरफ्तारियां की गई हैं ये गिरफ्तारियों को रद्द किया जाए, आर्टिकल विड्रॉ हो और फुल फेज उनको छोड़ दिया जाए। और कौन सा खाना खिलाने वाला हम जानते हैं इनको, ये रात दिन अपना एक करके लोगों की खिदमत करते रहे, न हिंदू देखा न मुसलमान देखा न कोई कम्युनिटी देखा, इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की। आज ये हिंदी नहीं और बड़ी तादाद में उठा के डालती है। तो ये इंसाफ जो है दोहरा है, हम इसके खिलाफ भरपूर प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आइंदा ऐसी रहा तो आइंदा भी प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ खड़े हो। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको बुलाया और आपने बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्ड किया, इसलिए मैं स्वागत भी करता हूँ और आपका आभार भी हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमने आपको मदद की है। मेरी सोच में बदला नहीं जा सकता। ये हुकूमत इंतहाई घटिया किस्म से काम कर रही है। जब से ये रिजिम चेंज हुआ है 2014 के बाद से, हम ऐसा मानते हैं कि एससी, ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। बिला वजह के ऐसे इश्यूज उठाए जा रहे हैं जिनका राष्ट्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जो जिसके लिए राष्ट्र को और धोखा होगा और खतरे में आएगा हमारा राष्ट्र और नुकसान होगा। हम मुसलसल बैकफुट पर जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम हेल्थ के सेक्टर में किधर है, बेरोजगारी और महंगाई का क्या हाल है। और उन इश्यूज पर हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इस किस्म के पीएफआई पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, पीएफआई के लोगों को तड़प देते हैं। 106 का फिगर कोई छोटा, हमको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। संविधान की अगर हम धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। देखिए, जब अंग्रेज यहाँ पर से गए तो हमारा स्पष्ट मानना यह है कि हमने डॉक्यूमेंट साइन किया, हमने आपस में एक दूसरे से मुआहदा किया और हमने संविधान को माना कि हम संविधान के साथ चलेंगे, इस संविधान को मानेंगे। और अगर इसी संविधान को अगर हुकूमत के लेवल पर अगर नहीं माना जाता है तो इन मुल्क का भविष्य क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। इसलिए मेरी तो आप सबसे अपील है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। आप समाज में हैं, इसीलिए आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। अगर आपको महसूस होता है कि पीएफआई पे अगर जुल्म हो रहा है तो पूरी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, पूरे पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो भी एकजुट हो और वो भी इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो पत्रकार है, तो पत्रकार भी कुछ मुसीबतों में झेले हुए नहीं है, ऐसा नहीं। पत्रकारिता को थ्रेट पर पड़ी हुई है इंडिया। चैनल्स का क्या हाल है आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो हमारी अपील ये है कि आप लोग भी हमारा साथ दें और इस माध्यम से आप हमारी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाएं और ये जो केसेस हुए इसको फौरन खत्म करें। जिम्मेदार कौन, क्यों हो रहा है हाल ऐसा, क्यों हो रहा है, हम इसको सोचते नहीं। आपने हुक्म जारी कर दिया, लोगों को दड़प दिया, आपके हाथ में अख्तियार है, आपने इस्तेमाल कर दिया। मगर क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या ये एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या इससे हालात खराब नहीं होंगे? क्या लोगों पे जिन पर जुल्म हो रहा है वो बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे, ठंडे पेटों से बर्दाश्त कर लेंगे, उनके बस में जो कुछ है वो करेंगे। हम भी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी यहाँ पर आपका आह्वान करती है कि अगर हालात नॉर्मल नहीं होंगे तो हम अभी तो बहुत पोलाइटली आपसे बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम हुकूमत तक के बाद मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अगर हालात नहीं रुकेंगे तो हम भी रोड पर उतरेंगे और जो कुछ कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ करने के लिए। मीडिया में पीएफआई चल रहा है, हालांकि 2 दिन पहले जो है 12वीं बैंक का सबसे बड़ा घोटाला ओपन हुआ है। 22,842 करोड़ का घोटाला है। 2 दिन पहले बाद
ट्रैफिक मैनेजमेंट पर हिंदू का हिंदू पेपर और इकोनॉमिक टाइम्स में आया, बाकी किसी मीडिया में नहीं है। हालांकि इंडिया का सबसे बड़ा बैंक का घोटाला 2 दिन पहले हुआ, उसमें ओपन नहीं हुआ, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी है। SBI बैंक का जो डायरेक्टर है ऋषि अग्रवाल, CBI ने उसको गिरफ्तार भी कर दिया। लेकिन ये न्यूज मैंने तो कहीं तक मुझे जुड़ा दिया। मला समाज आहे संविधानावर विश्वास आहे का? कारण की आता एक प्रक्रिया असते, कुणालाही गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेवर सामोरे जावं लागतं, त्यानंतर न्यायालय ठरवतो की तो दोषी आहे किंवा नाही। तुम्ही आता तुमच्या निवेदनात मध्ये त्याला सोडून द्या, ते कसूर आहे ते तुम्ही समजून घेतलेलं आहे। दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्ही असं सांगितलं की सेमी संघटना हे एक का, हे 2 प्रश्न आहेत। हम लोग तमाम लोगों का समर्थन करते हैं जो अभी तक कोर्ट से मुजरिम डिक्लेयर नहीं हुए हैं। न जाकिर नाइक को कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, न CB को कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि मुजरिम ये क्रिमिनल नहीं है। अभी जब तक वो क्रिमिनल डिक्लेयर न करके सजा नहीं देते हैं तब तक हम उनको बेगुनाह समझते हैं। हर किसी को जिसको जो है पुलिस को मारना चाहिए। हे सर्वांच्या समर्थनात राहणार। मी काय सांगतो तुम्हाला, कोर्ट ज्यांना क्रिमिनल डिक्लेअर करते ते क्रिमिनल आहे। फायनल सुप्रीम कोर्ट कोणालाही डिक्लेअर करेल की हे क्रिमिनल आहे, आम्ही समजेल ते क्रिमिनल आहे, अदरवाइज ते क्रिमिनल नाही। कांग्रेस को किसी को ऐसा जैसे मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को या अपने राष्ट्रपति को, किसी को ऐसा अभी भेजा नहीं है कंपनी, उसके बारे में कोई कंप्लेन वगैरह कि भाई इस तरह का गलत हो रहा है, इसको आप ये कीजिए ऐसा? नहीं, हम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग भी कर रहे हैं। आजकल में हम लोग बिजनेस कमिश्नर से या CB से जैसे कोई बात मसला होगा, हम उनसे भी निवेदन देंगे, गवर्नमेंट को भी लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे, हम कर रहे हैं, वो भी करेंगे। गवर्नमेंट से तो हम करते रहते हैं, हमेशा हमारा व्यवहार हमेशा चलते रहता है। हमने छोटी छोटी बातों को उठाया है हमेशा, और गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना हमारा पहला कर्तव्य होता है, वो कर रहे हैं। कोर्ट के वो पूरा सामने आ जाएगा ना, तो मुझे अभी तुरंत एक्शन लेना क्या, आपकी कुछ प्रतिक्रिया आना, जैसे ये बात मिलेगा आपको? देखिए, वकील साहब हमारे बीच बैठे हैं। जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है हमारे पास वैसा होता है कि पहले FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ ठोस मवाद एजेंसीज के हाथ में जब रहता है तो वो प्रोसिक्यूशन जाता है, उसके बाद अरेस्ट करना जरूरी है, रिलेवेंट सेक्शन तक वो करते हैं। यहाँ पर हमारी जानकारी ये है कि कल जो अफेयर हुए कोर्ट में एडवोकेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके हाथ में कोई अब तक पुरावा नहीं है। वो सिर्फ शक की बुनियाद पे, ऐसा उनको शक है, इस शक की बुनियाद पे आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते, आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। ये हमको लॉ खुद सिखाता है। और अगर हम लीगल एजेंसीज है, जो लॉ को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसीज है, अगर ऐसी लॉ का दुरुपयोग करेंगे तो कैसे देश आपको लगता है कि लोकशाही खत्म कर रहे हैं लोग? नहीं बता सकते, मगर ये तो है कि संविधान खत्म हो रहा है। संविधान खत्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान की धज्जियां खुद गवर्नमेंट लेवल तोड़ाई जा रही है। काम करने वाले लोग किसी गलत लोगों के हाथ पड़ गए तो गलत रास्ते ले जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी से तो इनकार नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है इससे तो कोई वो नहीं कर सकता। मगर मेरा बुनियादी सवाल ये, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास पुरावा होना चाहिए ना। आप एक्शन ले रहे हैं, आप मुझे चोर बोल रहे हैं, तो आप मुझे साबित करेंगे ना चोर है बोल के। आप पहले से आपके पास कुछ तो पुरावा चाहिए कि मैं चुराया है, मैंने कभी चोरी की है, कभी मेरा पास दिखाए ट्रैक ऐसा रहा है। क्या आप उनको दराब देंगे, किसी को भी उठाएंगे सड़क पर बोलेंगे चोर है? नहीं चलेगा ना। गिरफ्तारी करके अभी उनको उन्होंने प्रवेश किया है, उसके बाद में वो जो है मैं बोल रहा हूँ कि गिरफ्तारी का आधार क्या है? गिरफ्तारी का आधार कोई सबूत है या सिर्फ शक है? क्या आना चाहिए? आधार तो होना चाहिए ना, पकड़ने वाले के पास कुछ तो आधार हो, कुछ तो पुरावा हो। कंप्लेंट किसकी है, कौन कंप्लेंट किया है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहे हैं, तो क्या बाहर से बैंक अकाउंट देखा है? थोड़े दिन पहले ED का रेड हुआ था उनका ऑफिस में, उसके क्या फाइंडिंग थे वो पब्लिक क्यों नहीं करते?
वो मीडिया को क्यों नहीं बताया जाता कि क्या हुआ? उनका बोलना है कि उन्होंने फंडिंग जमा की है और उसके लिए उनके बैंक अकाउंट, इसके अलावा भी उनके बाहर का कनेक्शन है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। भैया तो आप बताइए ना, आप बताइए कि ईडी की आपने रेड करवाई ऑफिस पर, क्या मिला उसमें? आप बताइए, प्रेस को बताइए, पब्लिक को बताइए कि हमको ये मिला है, ये शक है कि बुनियाद है, इसकी बुनियाद पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आप पर कुछ नहीं, कोर्ट में आके बोल रहे कि हमको शक है। आगे तो एक नॉर्मल सिटीजन को, एक रेस्पेक्टेड सिटीजन को, एक समाज का जो अच्छा सिटीजन है उसका क्रिमिनल ट्रैक में डाल देंगे, उसको क्रिमिनल होने को मजबूर कर देंगे। ये तो नहीं कहना होता। एजेंसीज के पास सिवाय इसके जो ऊपर का ऑर्डर है और क्या है, कोई जवाब है इसका? इसने भी जो किया है उनके पास सिवाय से कोई जवाब नहीं कि ऊपर का ऑर्डर है। ये ऊपर का ऑर्डर किसका है भाई? कौन लोग है ये ऊपर? ये है असल बात। इन्वेस्टिगेशन किया होगा और उसके जरिए ये कार्रवाई की होगी, वो हमें लगता है, सबको लगता है। तो वो जो है वो सेंसिटिव मामला है, इसलिए वो सामने नहीं लाते, ऐसा ही उनका कहना है। हमें भी वाइट ये पर्दे के पीछे तो सारा खेल खेला जा रहा है साहब। यही तो बता कर कि नहीं बता सकते, नहीं कर सकते, सारा खेल तो यही खेला जा रहा है। मैं एनआईए के वर्किंग जो सिस्टम है, आप लोग सब जानते हैं क्या वर्किंग है। अगर उनको कोई बात मालूम होती है तो वो समझ दे के बुलाते हैं, इंक्वायरी करते हैं। अगर वो एफआईआर काट के अपने पोर्टल पे डालते हैं, समझ दे के बुलाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको लगता है कि ये आदमी ऐसा है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, फिर अरेस्ट करते हैं। ये सिस्टम है, ये एनआईए का भी सिस्टम है। अरेस्ट से पहले वो पोर्टल पे डालते हैं, अपनी एफआईआर डालते हैं, उनका जो कुछ कहना है वो डालते हैं, समझ दे के बुलाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, फिर अरेस्ट करते हैं। पहले अरेस्ट कैसे हो जाती है? आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि अभी पीएफ की आज तक कार्रवाई हो गई, वो एक्शन लिए है, ऐसा डर लगता है आपको कि ऐसा आपकी देखिए, जो 4 लोग यहाँ से उठाए गए हैं उनके बारे में हम शहर के लोग हैं, हम ये जमानत देते हैं जो बेकुछ हुए। हम अपने शहर की बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है, देखिए हम जिन लोगों को जानते हैं उनके बारे में बात करें। ये 4 लोग ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली जानते हैं, ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारी संगठन के साथ काम करते हैं। ये कुल जमानत जो हमारा विभाग है उसके साथ काम करते हैं, इनकी हम जमानत देते हैं कि बेकुछ हुए। ऊपर से एक ऑर्डर आ गया और इम्प्लीमेंट हो गया है, क्लाइंट की पूरा। आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? अगर ये सिस्टमेटिकली अगर प्रॉपर डील नहीं हुआ है और तरफ चाहिए एक ही चलती रही तो हम रोड पर आएंगे और अपनी कम्युनिटी को भी लाएंगे और इंसाफ पसंद जितने लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी के बाहर है सबको लाएंगे रोड पर और करेंगे। देखो ये भारत में क्या हो रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो अपनी सिटीजन के साथ तय कर रही है। कोर्ट ने उनको डिक्लेयर नहीं किया, उनको बेगुनाह समझ रहे। कोर्ट ने डिक्लेयर किया, हमने कुछ किया फिर उसके बाद। देखिए बात समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि हम आज इनको बेगुनाह समझ रहे हैं। ये पर्सनली हम इनको जानते हैं, वो हिमायतबाग के इनकाउंटर में उनको हम जानते नहीं, वो कहां से आए थे और क्या ड्रामाबाजी हुई थी वहां पर, मैं हम नहीं जानते। जिनको हम जानते हैं, पिछली दफा जो आईसीस के मामले में अरेस्ट हुई थी, हमने जो है एटीएल चीफ से जाके मुलाकात की थी हम लोगों ने और उससे साफ बात की थी कि शहर का जो एक लड़का है, हमने 8 लोगों के बारे में बात नहीं की, एक लड़का जो शहर का है उसको हम पर्सनली जानते हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो जिनको हम जानते हैं और उनके बारे में जमानत लेंगे। पीएफआई की तो यहाँ पर 100 कार्यकर्ता होंगे ना, उसमें से 4 लोगों को ये होंगे क्या जैसे बोलते हैं आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या कितने हैं? मैं वही कह रहा हूं कि पुलिस को भी क्या मालूम है कितने कार्यकर्ता है, पुलिस को भी शायद मालूम नहीं है कितने कार्यकर्ता है। अच्छा ऐसा ये क्यों चल रहा होगा? क्योंकि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है या और कुछ इरादा है ये सब करने के पीछे? देखिए अभी बात है ना वो डाइवर्ट हो जाएगी और ये सीधा ये कह सकते हैं कि ये जो एक आइडियोलॉजी है जो हुकूमत के सर पे सवार है, ये आइडियोलॉजी असल जिम्मेदार है।
ये आइडियोलॉजी जब तक रहेगी ये सारे मामला ऐसे ही होते रहेंगे। सीधी सीधी बात हमें क्या, एक तरफ जो है भागवत साहब मदरसा जाके विजिट करते हैं, मस्जिद जाते हैं, और उनकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में बीजेपी क्या करते करती है, मदरसे का सर्वे करवाया जाए तब निकाला जाए। तो आप एक तरफ जो एक बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरा लोग करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो मेन आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी सब कुछ करवा रही है, और जब तक ये जहनों से ये खराबी दूर नहीं होगी, कैसे आपको शांति पैदा होगी आप बता कीजिए। अब नमाज हमारी क्राइम हो गई है, नमाज पढ़ना, ये सदियों से नमाज पढ़ते आए मुसलमान यहाँ पर, इतने सदियों से रह रहे, 1500 साल से यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ता है, आज वो क्राइम हो गया है। गुरुग्राम के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, लूलू मॉल के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जितनी मस्जिदें धड़क रही है वहां नमाज आप नहीं पढ़ सकते। तो क्या है फिर ये, इससे बात समझ में आ रही है ना हमारी, या हमारा जो सोचना है या हमारा जो शक है उसकी कुछ बुनियाद और आधार है ना, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ तो वजह देने की जरूरत है। चिकन डाला की मीटिंग में देश के खिलाफ स्टेटमेंट दिए गए, एक और दूसरा इसके उनके हाउस चेकिंग में जिहाद के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या आप इसका भी समर्थन करते हैं? देखिए, जिहाद जो वर्ड है ना, जिहाद पूरे कुरान मजीद में है, पूरा कुरान में है। जिहाद का क्या मतलब आप समझते हैं? जिहादी डॉक्यूमेंट मिलने का क्या मतलब है? कुरान मिल गया तो जिहादी डॉक्यूमेंट मिल गया, इसमें देश के खिलाफ ये तो जब जो जितने भी अब तक जो दड़प चाइना अरेस्ट हुई है सबके पीछे यही है। ये जहादी लिटरेचर मिला है, उर्दू में लिटरेचर मिला है, उसके पीछे ये सब मिला है, ये हर FIR के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने लोकेशन और डेट के साथ दिए, अगर ये कि 24 नवंबर 2021 को चिकन। फिर आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया भाई? यही साल के बाद आप बता रहे हैं, उस वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया? इस तरह तो क्या यंत्रणा कर रही थी? कहाँ थी ATS और कहाँ थी खुफिया यंत्रणा, कहाँ थी? नहीं, ये सब जो है आफ्टर थॉट्स है, ये सब आफ्टर थॉट्स है। ये जो है अगर आपको लग रहा था उस वक्त कि इन्होंने गलत किया है, अरेस्ट करना चाहिए था उनको, क्यों नहीं अरेस्ट किया? यहाँ तो फिर गड़बड़ आपकी लगती है, आपने उस वक्त अरेस्ट नहीं किया, उस वक्त तो रंगे आपको अरेस्ट कर सकते थे। आपने 1 साल के बाद बताया कि ये ऐसा ऐसा है, तो ये तो आफ्टर थॉट्स है, ये बालाफाइड जो है ये इंटेंशन के साथ हो रहा है, इतनी जोर से कह रहे हैं, और इंशाल्लाह कल भी इतनी जोर से बात कहेंगे, कोई खौफ नहीं। PFI और उसके जो मेंबर्स के खिलाफ जो कार्यक्रम गवर्नमेंट ने किया है, NIA और स्टेट पुलिस के थ्रू, उसको हम कंडेम करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं UAPA वगैरह का और 120B का, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज कर रही है, इस लॉ को मिसयूज करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं है। अगर कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट करके आप सजा दे सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट है ऐसा हमारा मानना नहीं है। और उसको मिसयूज करके UAPA को उनके ऊपर लागू का वादा। दूसरी बात यह है कि कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जाए। कुछ लोगों के साथ एक कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। के मामले में हम समझते हैं कि FIR करने के बावजूद अरेस्टिंग नहीं है, और यहाँ कोई FIR नहीं है, उससे पहले अरेस्टिंग नहीं है, यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब जब अदालत में आएगा देखेंगे उसके बाद, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह अगर गलतशाही रही तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है, शायद हम इंटरनेशनल लेवल पर उसे नहीं जा रहे हैं, अपने स्तर को गिरा रहे हैं। तो हम अपने ही सिटीजन को गलतशाही करके पूरे एक शॉट के अंदर जेल बना दें, और सिर्फ एक ही बल्कि और कई इंसिडेंट ऐसे जो बताए जा सकते हैं। तो हमारा मानना यह है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्र कर रही है इससे बात है, और अगर ये चलता रहा तो हमको अपने दायरे में रहते हुए कोर्ट को गुजरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट
करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना।